सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में दखल देने का पूरा हक है। अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर सीधा निशाना दाग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर चुनावी प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देखेगा। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने तब की जब देश में एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई गई है, जब देश की संविधान में बदलाव के जरिए एक समय एक साथ राज्यसभा और लोकसभा चुनाव कराने की मांग भाजपा सरकार उठा रही है। तब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह की चेतावनी कि चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, ये एक तरह से सरकार पर गाज गिरने जैसा ही है। पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा है, विस्तार से मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर मोदी जी पूरी तरह से घिर गए हैं। विशेष सत्र में अगर इस पर बिल पास होता है तो देश एक नया दौर देखेगा। विपक्ष पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है और इस बीच ये खबर भी सामने आई कि एक देश एक चुनाव पर काम तो 3 महीने पहले ही 3 जून से ही शुरू हो गया था। इसका कार्यभार जो है रामनाथ कोविंद को सौंप दिया गया था 3 महीने पहले ही। यह दावा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई। सीधी एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का पूरा हक है, अधिकार है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आमतौर पर माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं देता है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि कब सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। कोर्ट की यह टिप्पणी दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन की बेंच ने कहा है कि अगर कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव होती है। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके जरिए एक सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है। इस सारे मसले में सबसे अहम चीज चुनाव है। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता के जरिए चुना हुआ प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में पहुंचता है। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है। लेकिन दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस ओर इशारा किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से सीधा हमला कहीं ना कहीं सरकार पर है, एक देश एक चुनाव पर है, क्योंकि सरकार ने एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक तरह से ऐलान कर दिया है। अगर यह बिल सदन में पास हो जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगा, क्योंकि विपक्ष पहुंचाएगा। क्योंकि अब सत्ता बचाने के लिए एक देश एक चुनाव के जरिए मोदी जी हो सकता है कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव को पोस्टपोन करके फरवरी या मार्च में लोकसभा चुनाव के साथ एक साथ चुनाव कराने की प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक देश एक चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट भी जरूरत पड़ने पर दखल दे सकता है, इसके बारे में चेतावनी तो दे दी है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो टिप्पणी की है चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, एक देश एक चुनाव पर एक तरह से टारगेट किया है, वो किस ओर इशारा कर रहा है? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको मैं बार बार कहती हूं कि जहां सत्ता
सत्ता के आगे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नतमस्तक हो चुकी है, वहां देश नीति बुलंद आवाज के साथ बेबाक होकर आप तक सच्ची खबरें पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पहुंचाने का जी तोड़ कोशिश कर रहा है। तो आपसे मेरी निवेदन है, मैं आपसे अपील करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके देश नीति को सपोर्ट करें, आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद करें। थैंक्स ऑप्शन का आपसे हो सके तो वीडियो के अंत में इस्तेमाल जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, यह खबर आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।